ये मेरा इंट्रोडक्शन है टू एक्सरसाइज 7.4। इसमें पहला टॉपिक मेरा ये है कि वेदर अ पॉइंट है x1, y1 is above or below the line ax plus bx plus c is equal to 0। यानी हमें देखना है कि एक लाइन है ax plus bx plus c is equal to 0, ये x1 y1 अबोव है या इसके बिलो है। तो अगर मिसाल के तौर पर ये मेरा y एक्सिस और ये x एक्सिस हो और ये लाइन है, ये लाइन इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये अबोव पॉइंट है। अगर P1 में कहता हूँ कि x1 y1 अगर ये अबोव है लाइन के, तो इसका जो आएगा अगर ये इस लाइन में पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कहूँगा ये अबोव है। और अगर ये ax1 प्लस by1 प्लस c नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ये P2 अगर नीचे है x2 y2 ले रहा हूँ सर, ठीक है, ax2 कर दूँ एक y2 कर दूँ, लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो मैं कहूँगा ये क्या है, बिलो है। लेकिन इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते वक्त एक कंडीशन ज़रूरी है। कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी पॉजिटिव होगा, फिर आप ये अप्लाई करेंगे वरना नहीं। यानी b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर आप ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ अ लाइन, एक लाइन है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1, इसका पॉइंट अबव या बिलो है, तो मैं इसको देखें, इसमें p ऑफ x कह दूँ या सिर्फ ये मैं इसमें पुट कर दूँगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट 1 इसमें पुट करूँ, इक्वल टू 0 नहीं लिखूँगा। इक्वल टू 0 का मतलब लाइन पे होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यह जाएगा 5, जो कि पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा हैंस 1, इज़ अबव द लाइन। और इसमें देखिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव ना होगा तो मैं उसको पॉजिटिव बनाऊंगा। अगर मिसाल के तौर पर यही आपको दे दे कि x प्लस वाई प्लस 3 लाइन है, एक पॉइंट है मिसाल के तौर पर -2, -4, बताएं ये इसके बिलो है या अबव है। तो इसमें -2, -4 प्लस 3 ये आ जाएगा कितना, -3 आ जाएगा, लेस देन 0, तो मैं कहूँगा ये बिलो द लाइन है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपको ये लाइन दी जाए कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, पॉइंट बताएं कि 1 - 2 जो है इस पे कहाँ पे लाई करता है, अबव या बिलो। तो अब ये y का ये इक्वेशन है, तो इस पर मैं पुट नहीं करूँगा, पहले y को पॉजिटिव बनाऊंगा, ये हो जाएगा -x प्लस वाई -3 इज इक्वल 0 इक्वेशन लूँगा। अब इसमें 1 पुट करूँगा तो हो जाएगा -1, -2, -3, ये आ रहा है -6 लेस देन 0 है, तो अब मैं कहूँगा 1, -2 इज़ बिलो द लाइन, बिलो है। यानी जब y को मैंने पॉजिटिव बनाया, अगर वैसे आप पुट करते इसमें तो आप देखेंगे ये आता 1 + 2 + 3 आता, जो कि पॉजिटिव आता, जो कि गलत हो जाता। तो यानी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरा जो इस एक्सरसाइज में टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन होगी, उससे डिस्टेंस क्या होगा। ये सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये एक लाइन है, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ये एक पॉइंट है इधर P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका डिस्टेंस चाहिए, ये इधर 90 डिग्री पे होगा
ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, इसका फार्मूला है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ये हमेशा जो x1 y1 है सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह x1 y की जगह y1, ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 और प्लस c, और ये मॉडुलस में ले लें अपॉन इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, बात ख़त्म। मिसाल के तौर अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point 1, 1 from the straight line थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इज इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अब डिस्टेंस इस पॉइंट से लेना है मैंने, अगर ये डिस्टेंस 0 आ गया तो पॉइंट लाइन पे होता है, ये x की जगह 1 y की जगह 1 पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 3, इस x की जगह 1 प्लस 4 y की जगह 1 और माइनस 6। ये लाइन पे नहीं होता तो 0 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट करें डायरेक्ट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस का 6 मॉडुलस में। मॉडुलस का मकसद अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव लेंगे, और ये आ जाएगा 5, तो ये 3 4 7 माइनस 6 आ जाएगा 1 अपॉन 5 डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अच्छा, इसमें ये शर्त नहीं है कि बी पॉजिटिव आप रखें या नेगेटिव रखें, तो आप इस तरह डिस्टेंस ले सकते हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, जिनका एक कोफिशिएंट जो है और y का कोफिशिएंट सेम होता है, जारी बात है। ये एक लाइन होगी, सपोज L1 लाइन है, ax प्लस by, इसका है प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी L2 लाइन है वो है ax प्लस by, सब ये कांस्टेंट का फ़र्क है, c2 बराबर 0। इन दोनों लाइंस का पैरेलल का डिस्टेंस क्या होगा? उसूलन तरीका तो ये है कि टेक वन पॉइंट on the line, on the one line, and find its distance, and find its distance from the other line. सपोज इसका पॉइंट में ले लूँगा x1 y1 जो इस लाइन पे है। अब x1 y1 का ऐसे डिस्टेंस वैल्यू करा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है ना, तो दो पैरेलल लाइंस के किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट लूँगा तब वही डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट लूँगा तब भी वही होगा, ये पॉइंट होगा, तो L1 पे कोई पॉइंट लेके उसका डिस्टेंस वैल्यू के, ये बेहतर तरीका है। ठीक है, अगर ये नहीं तो इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि पहले हमेशा इनके कोफिशिएंट्स मस्ट बी सेम, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा भी होना चाहिए ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट a और a कोफिशिएंट्स मस्ट बी सेम। क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए कोफिशिएंट जो है मल्टीपल भी हो सकते हैं, मिसाल ये 2 3 हो, ये 4 6 हो, तब भी पैरेलल होती है, लेकिन कोफिशिएंट सेम होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होगा। तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आएगा मॉडुलस में, c1 माइनस c2 मॉडुलस का मकसद अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, यानी सब ये कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये जो कोफिशिएंट है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे। ये फार्मूला है, इसका प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ कि दो लाइंस हैं, एक मिसाल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी लाइन है L2 2x प्लस 3y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। आप देखिए दोनों पैरेलल हैं, 2 और 3, कोफिशिएंट भी सेम है। तो मैं इसका एक तरीका तो ये है कि आप एक पॉइंट में L1 पे ले रहा हूँ, मैं y 0 ले रहा हूँ। देखें y अगर 0 ले लूँ L1 पे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -2, यानी -2, 0 इज़ ऑन L1,
L1 पे कोई एक मैंने पॉइंट लिया 0 वाला जो इजी हो, क्योंकि मैंने देखा कि y 0 करूँ तो x आ जाता है होल नंबर में। अगर मैं x को 0 करता था y होल नंबर में नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा ये नाइस पॉइंट लेना चाहिए। नाइस पॉइंट का मतलब अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। y 0 लेंगे तो x फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, -2 0 का ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं d, सिंपल। -2 यानी ये 2 × -2 + 3 × 0 -8 मॉडुलस में ओवर ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा -4 -8 मॉडुलस में अपॉन ये आ जाएगा 13 अंडर रूट में। ये कितना आ जाएगा -12 मॉडुलस में अपॉन 13 अंडर रूट में, तो ये जाएगा 12 अपॉन 13 अंडर रूट। या इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 अंडर रूट 13 अपॉन 13 दूसरा मेथड ये है कि आप इनका डिस्टेंस ले लें डायरेक्ट। देखें ये कांस्टेंट माइनस का, ये हो जाएगा 4 C1 - C2 -8 मॉडुलस में डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 4 + 8 मॉडुलस में अपॉन ये आ जाएगा 13 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 13 अंडर रूट या 12 अंडर रूट 13 अपॉन 13। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन्स हो लेकिन कोफिशिएंट सेम ना हो तो कैसे करेंगे? पहला मेथड तो हमेशा वैलिड है, लेकिन L1 अगर देखें 2x + 3y और -8 = 0 है। L2 में दे रहा हूँ कि 4x + 6y -5 = 0 है। तो अभी आप देखें ये भी पैरेलल लाइन है लेकिन इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं पहले या तो इसके कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा या इसके। देखिए अगर ये इसके भी सेम बना सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ या इसमें 2 डिवाइड करूँ। अगर 2 ये कॉमन ले लूँ तो -5/8 आ जाए, 5/2 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन हैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं 4 बना देता हूँ। तो L1 को मैं ये कर दूँ कि 4x + 6y -16 = 0 और L2 मेरा वही है 4x + 6y -5 = 0। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से लूँगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा -16 -5 मॉडुलस में अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो जगह -16 + 5 मॉडुलस में अपॉन ये आ जाएगा 16 और प्लस 36 और प्लस 16 हो जाएगा 52 अंडर रूट में। तो ये आपका आ जाएगा -11 यानी 11/52 अंडर रूट में। बाकी आप जिस तरह सिंप्लीफाई करो या जाएगा 11, बाकी आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है। थैंक यू वेरी मच।